जब एक जन नेता मंच से ये कह दे कि अगर संविधान पर हमला हुआ तो मैं बहुजन राष्ट्र का बिगुल बजा दूंगा, तो समझ लीजिए कि राजनीति अब सिर्फ भाषण में नहीं बल्कि इतिहास के मोड़ पर खड़ी है। आज का सवाल ये नहीं कि चंद्रशेखर आजाद क्या बोले, सवाल ये है कि देश किस दिशा में जा रहा है और क्यों एक नेता को यह चेतावनी देनी पड़ रही है कि अगर मेरी जान भी लेनी हो तो ले लेना, पर संविधान को हाथ मत लगाना। मध्य प्रदेश में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने देश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। उन्होंने साफ और दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र जैसे असंवैधानिक एजेंडे को संविधान के खिलाफ थोपने की कोशिश की गई तो वे पूरे देश में बहुजन राष्ट्र आंदोलन शुरू कर देंगे। उनका यह बयान सिर्फ राजनीतिक चेतावनी नहीं बल्कि बहुजन राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। आजाद ने कहा, अगर संविधान को कमजोर किया गया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं पद, सत्ता और कुर्सी के लिए नहीं, बहुजन के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। अगर जेल भेजना है तो भेज दो, गोली चलानी है तो चला दो, लेकिन संविधान की हत्या नहीं होने दूंगा। सभा में मौजूद भीड़ इस बयान पर तालियों और नारों से गूंज उठी। हमारी एकता जिंदाबाद, गरीबों की एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आखिरी, ये जंग है। आजाद ने अपने जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए भावुक होकर कहा, 28 जून को जब मुझ पर गोली चली थी उस दिन मैं मर चुका था। अब मेरा जीवन सिर्फ बहुजन समाज के सपनों को पूरा करने के लिए है। उनकी आवाज लड़खड़ाई जरूर, लेकिन शब्दों में आग थी। उन्होंने बहुजन समाज से सीधी अपील करी। उन्होंने देश के पिछड़े, दलित, वंचित और बहुजन समाज की कई जातियों से भावुक होकर अपील करी। उन्होंने कहा कि अगर संविधान खत्म हुआ तो सबसे पहले नुकसान तुम्हारे बच्चों का होगा। उन्हें ना कुर्सी मिलेगी, ना सम्मान और ना मौका, और कुछ ताकतें इसी दिन का इंतजार कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आरक्षण से उन्हीं को दिक्कत है जो EWS आरक्षण को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज और बड़े अधिकारी बने। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद को मिल रही धमकियों के बाद उनके आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर आजाद ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू किया तो उत्तर भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। आजाद का यह बयान दर्शाता है कि आने वाले महीनों में वह एक बड़े राष्ट्रव्यापी बहुजन यूनिटी कैंपेन शुरू करने वाले हैं। भाषण के अंत में उनकी यह लाइन सभा का सबसे वायरल हिस्सा बनी, अगर मुझे ईमानदारी से सिर्फ कुछ साल भी मिल गए तो मैं ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा जिसे 100 साल तक कोई तोड़ नहीं पाएगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक चुनौती थी और एक चेतावनी भी। आपका इस मुद्दे पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके इसे अपने लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही दुनिया भर की खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।